हेलो एवरीवन। इस वीडियो में 11 अगस्त से 10 सितंबर तक के टारगेट्स को मैं शेयर करने वाला हूँ। इसमें पेपर 3 कंप्लीट होगा आपका यूपीपीसीएस मेंस का ही ऑब्वियसली। तो 11 अगस्त में आपको सबसे पहले इंडिया में जो आर्थिक नियोजन है यानी कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसको देखना है, उसको पढ़ना है। उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या उद्देश्य थे, क्या उपलब्धियां थी यानी कि क्या अचीवमेंट्स रही हैं। नीति आयोग की भूमिका, आपको पता है कि योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग हो गया है, नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया है योजना आयोग को। तो नीति आयोग की क्या भूमिका है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या रोल है, वो आपको देखना है, उसके बारे में पढ़ना है। और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति यानी कि कैसे आप अचीव करते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स को, क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स, उसके बारे में आपको पढ़ना है। 12 अगस्त की जब आप बात करोगे तो इसमें आपको जो आपने 11 अगस्त को पढ़ा है सेम आपको वही 12 अगस्त को भी तैयार करना है। 13 अगस्त को आपको सबसे पहले पॉवर्टी, उसके साथ में बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, उसके साथ में सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस और समावेशी विकास के मुद्दे यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट के जो भी इशूज हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनको आपको पढ़ना है। 14 अगस्त की अगर बात की जाए तो इसमें आपको सरकारी बजट और वित्तीय प्रणाली के घटक को देखना है यानी कि कंपोनेंट्स देखने हैं आपको, जो भी आपका फाइनेंशियल सिस्टम है वो, और गवर्नमेंट बजटिंग क्या होती है। 15 अगस्त की जब बात आएगी तो इसमें आप जो भी मेन मेन क्रॉप्स होती हैं, क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसको आप देखेंगे। जो भी इरिगेशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इरिगेशन की जो जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जो भी कृषि उपज है, उसका भंडारण यानी कि स्टोरेज कैसे किया जाता है वो आप देखेंगे। साथ में उसका परिवहन यानी कि उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है उसकी। देन विपणन यानी कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग है, वो सब कैसे होती है, वो भी आपको पढ़ना है। इसके साथ ही साथ किसानों की जो सहायता के लिए, हेल्प के लिए जो ई टेक्नोलॉजी है वो क्या है, वो आपको पढ़ना है। 16 अगस्त को सेम आपने जो 15 अगस्त को पढ़ा है ना, यही आप पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंस डे भी होगा आपका, लेकिन आपको पढ़ाई करनी है। कम से कम 2 ढाई घंटे 3 घंटे आपको ये वाला जो टॉपिक है, ये पूरे जो चैप्टर है, ये आपको ढंग से पढ़ना है। 16 अगस्त को आप सेम यही चीज़ रिपीट करेंगे। 17 अगस्त को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी यानी कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी होती है, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, वो आपको पढ़नी है। साथ ही में मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, जो भी इशूज़ हैं, वो आपको पढ़ने होते हैं। इसके बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आ जाएगी यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये वही है जो राशनिंग वगैरह होती है, जो राशन वगैरह दिया जाता है बीपीएल से नीचे लोगों को, तो ये वही चीज़ है। इसके क्या उद्देश्य हैं यानी कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्या ये चीज़ टारगेट करते हैं। उसके अलावा कार्यप्रणाली क्या है यानी कि वर्क कल्चर कैसा है, इसमें क्या सीमाएं हैं, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, बफर स्टॉक क्या होता है, और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे कौन कौन से हैं यानी कि जो फूड सिक्योरिटी है उसको करने के लिए, फूड की सिक्योरिटी के लिए क्या क्या इशूज़ हैं, वो आपको देखना है। साथ ही एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी मिशन है वो क्या होते हैं, वो आपको पढ़ना है। 18 और 19 अगस्त को सेम जो आपने 17 अगस्त को पढ़ा है ना, इसी को आप रिवीजन करेंगे, इसका रिवाइज करेंगे आप। तो जो भी आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी वगैरह पढ़ी, एमएसपी पढ़ा, जो भी आपने पीडीएस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी, उन सबको आपको 18-19 में रिवाइज करना है। 20 अगस्त को आप इंडिया में जो भी फूड प्रोसेसिंग और उससे रिलेटेड इंडस्ट्री है यानी कि जो भी खाद्य प्रसंस्करण और उससे संबंधित उद्योग हैं, उनका आपको महत्व देखना है, उनकी इंपॉर्टेंस देखनी है। इसके अलावा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन यानी कि चेन सप्लाई मैनेजमेंट क्या होता है, ये भी आपको देखना है। इसके अलावा 21 अगस्त को आप सेम आपने ये जो 20 अगस्त को पढ़ा है ना, इसी को आप रिवाइज करेंगे यानी कि पूरा फूड प्रोसेसिंग का जो टॉपिक है, जो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स हैं, इन्हीं को आपको 21 अगस्त को रिवाइज करना है। 22 अगस्त की जब बात आएगी तो आप इंडिपेंडेंस के बाद भारत में जो भी लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, जो भी भूमि सुधार हुए हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, आपने देखा भी होगा, इवन यूपी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर आया हुआ था। उसमें बस यूपी के भूमि सुधार पूछे गए थे, वहाँ के लैंड फॉर्म्स पूछे गए थे। 23 अगस्त को आपको उदारीकरण और वैश्वीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखना है यानी कि जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है उसका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो आपको देखना है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो भी चेंजेस हुए, जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए चीज़ें की गई और उनका जो इफेक्ट आया, जो इम्पैक्ट आया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर, उनको आप पढ़ेंगे। 24 अगस्त को आप जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें होती हैं उनके बारे में आपको देखना है, जैसे कि एनर्जी हो गई, पोर्ट्स हो गए, रोड्स हो गई, एयरपोर्ट्स हो गए, रेलवे हो गया, तो ये सब आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, ये आपको पढ़ना है। 25 अगस्त की बात आएगी तो इसमें आप सेम जो आपने 23 अगस्त को पढ़ा है ना, वो आप देखेंगे। 26 अगस्त की जब बात आएगी तो इसमें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, तो उसके बारे में आप अच्छे से तैयार करेंगे चीज़ें। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी में और डेवलपमेंट वगैरह में ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसका क्या रोल हो सकता है, किस तरह से चीज़ें हेल्प कर सकती हैं, उनको आपको समझना है। करंट इशूज़ के बारे में आपको एक अवेयरनेस लानी है। इसके अलावा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसी है इंडिया में हाल में कौन सी चल रही है, वो आपको पढ़नी है। 27 अगस्त की जब बात आएगी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडियंस की जो भी अचीवमेंट्स रही हैं, जैसे आपने देखा कि अभी लास्ट ईयर कितनी बड़ी अचीवमेंट हुई थी चंद्रयान वाली, तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का जो इंडाइजेशन हो रहा है यानी कि इंडिया में ही अब चीज़ें बन रही हैं, बहुत सारी मिसाइल्स बन रही हैं, बहुत सारी जो गन्स हैं वो बन रही है, आर्टिलरी जो भी है वो बन रही है, तो इन्फेंट्री के लिए बहुत ईजी हो गया है। बाहर से इतना जो इंडिया है वो डिपेंड नहीं रह गई है। इंडिया सेल्फ रिलायंस आती जा रही है, इंडिया के अंदर इंडिया सेल्फ रिलायंट होता जा रहा है। तो वो आपको समझना है कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और वो टेक्नोलॉजीज़ इंडिया में कैसे हो रही हैं, इंडिया में कैसे वो बनाई जा रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, आपने किसी के साथ कोलैबोरेट किया और आपने उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको सीख लिया,
सपोज करिए कि जैसे यूएसए ने रशिया के साथ कोलैबोरेशन किया और उन्होंने कोलैब के थ्रू उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो सीख ली, तो वो चीज़ जो होती है वही होता है आपका टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर। तो ये कंट्री टू कंट्री भी होता है, इसके अलावा एक ही कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में, अथॉरिटीज़ वगैरह में भी होता है, तो वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा टेक्नोलॉजीज़ का जो डिफरेंट डिफरेंट जो यूज़ हैं, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उनको आपको देखना है कि उसे किस तरह से ग्रो किया जा सकता है। 28 अगस्त की बात अगर आएगी तो उसमें आपको फिर से 27 अगस्त को जो भी आपने पढ़ा है, क्योंकि एक दिन में ये हो नहीं पाएगा, तो आप 28 अगस्त को इसको अगेन पढ़ेंगे। 29 अगस्त की जब बात आएगी तो इसमें आप आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही आप स्पेस टेक्नोलॉजी को देखेंगे, कंप्यूटर वगैरह और एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं। इसके अलावा जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, या बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, फील्ड में जो हाल में नए नए इशूज़ आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उसको आपको देखना है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है और बायोटेक्नोलॉजी क्या है, और इनका डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशन हो रहा है, वो आपको ज़रूर से देखना है। 30 अगस्त की जब बात आएगी तो आप इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और जो डिजिटल राइट्स होते हैं, इससे रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं उनको आपको देखना है, जैसे कॉपीराइट वगैरह। 31 अगस्त को आप सेम 29 अगस्त को जो आपने पढ़ा है वही चीज़ आप करेंगे। 1 सितंबर की अगर बात की जाएगी तो इसमें आपको इन्वायरमेंट सिक्योरिटी और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। वाइल्ड लाइफ और जो भी वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, उनका आपको कंजर्वेशन करना है, तो उनको कंजर्व करने के लिए क्या चीज़ें होती हैं वो आपको देखनी है। इन सिटू क्या होता है, एक्स सिटू क्या होता है, तो ये सब आपको देखना रहेगा। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, पर्यावरण प्रदूषण यानी कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या है और उसमें कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है यानी कि गिरावट कैसे आ रही है। इसके अलावा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि पर्यावरण प्रभाव आकलन, ये क्या है, ये आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 2 सितंबर को आपको सेम ये जो आपने 1 सितंबर को पढ़ा इसको आपको रिवाइज करना है। 3 सितंबर की जब बात आएगी तो इसमें आप आपदा यानी कि डिजास्टर, इसके अलावा एक गैर पारंपरिक सुरक्षा और सुरक्षा चुनौती के रूप में क्या है, वो आपको डिजास्टर के बारे में देखना है। इस डिजास्टर को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे कम से कम लॉस हुई है आप कैसे देख सकते हो, और इस डिजास्टर को मैनेज कैसे करोगे आप, यही आपका डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाएगा। इसके अलावा 4 सितंबर को सेम आपने जो 3 सितंबर को पढ़ा है इसको आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 3 सितंबर को एक दिन में इतना सब नहीं हो पाएगा। 5 सितंबर को फिर आप जो इंटरनेशनल लेवल पे जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं, सिक्योरिटी के लिए जो भी चैलेंजेस हैं, उनको आप देखेंगे। जो भी न्यूक्लियर जो आपका एक्सपेंशन वगैरह होता है उसके जो मुद्दे हैं उनको आप पढ़ेंगे। उग्रवाद वगैरह के जो कारण हैं और कैसे वो चीज़ फैलती है उसको आपको देखना है। कम्युनिकेशन नेटवर्क किस तरह से अपना एक रोल प्ले करते हैं। मीडिया और जो सामाजिक नेटवर्किंग जो है उसकी क्या भूमिका है, यानी कि मीडिया किस तरह से चीज़ों को बना या बिगाड़ सकती है, उसके बारे में आपको समझना है कि क्या क्या ऐसे सेंसिटिव इशूज़ या चीज़ें होती हैं। देन उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको देखनी है। किस तरह से साइबर फ्रॉड्स बढ़ते चले जा रहे हैं, आपने देखा होगा इवन आपके सिटी में, आपके शहर में, आपके आसपास के एरियाज़ में, कैपिटल में, आपके स्टेट की किस तरह से साइबर से रिलेटेड फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो उनके बारे में आपको समझना है, सो दैट कभी आपके साथ भी ना हो और आप उस बेटर वे में चीज़ों को समझ पाएँ और बाकी लोगों को भी बचा पाएँ। इसके अलावा धन शोधन और मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, इसके बारे में आपको देखना है। कहाँ से होती है इंडिया में, ये भी बेसिकली आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा 6 और 7 सितंबर को सेम आपने जो 5 सितंबर को पढ़ा है ना, ये पूरा इसको आप रिवाइज करेंगे, तो 3 दिन में बेसिकली आपको इतना तैयार करना है। 8 सितंबर की जब बात आएगी तो इसमें आपको भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है यानी कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, टेररिज्म का क्या इशू है यानी कि आतंकवाद का, इसके अलावा भ्रष्टाचार वगैरह की करप्शन का क्या है, उग्रवाद वगैरह का क्या है, और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है जैसे संगठित अपराध। जैसे आपने अभी देखा होगा कि कुछ दिनों पहले जम्मू में बेसिकली वहाँ पर जो वैष्णो देवी जो मंदिर है उसमें यात्रा के दौरान, जब वहाँ पर नहीं, वहाँ से थोड़ा दूरी पर मंदिर करके लौट रहे थे बेसिकली, तो कुछ श्रद्धालु तब करते तो उन पर अटैक हुआ था, तो इट वॉज ए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। बिकॉज वो पहले से फिक्स था कि कैसे क्या करना है, यहाँ पर इतने ट्रैवलर्स आएंगे, इतने श्रद्धालु आएंगे, उन पर हम इस तरह से अटैक कर सकते हैं। देन उसके बाद भी जब बस गिर गई थी उसके बाद भी दे केप्ट ऑन फायरिंग, तो वो जितनी भी चीज़ें थी ना, तो वो आपको समझनी है कि ऑर्गेनाइज क्राइम होता क्या है। तो ये आपके 10 सितंबर तक के टारगेट हैं। इसमें आपका लास्ट 10 सितंबर में आपको कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन के जो मुद्दे हैं ना, उनको आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा पहली बार अगर मेरा ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जितना हो पाए उतना करिए, बट आपको करना है। अगर आप करेंगे तो ही आपको बाद में हेल्प मिलेगी, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप मेंस की सारी चीज़ें 3 महीनों में कर लें। तो आपके पास पहले से जितनी चीज़ें तैयार होंगी उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। थैंक यू सो मच।